आज के इस पावन मौके पर सर्वप्रथम तो मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि जैन साहब ने कहा, बच्चों ने आज के दिन की प्रासंगिकता को लेकर कहा है। मेरे कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, दो चार बातें आपसे करूंगा। पिछले दिनों में मैंने आपसे बात करी थी, जब आया था कि हम जो दिन सेलिब्रेट करते हैं, दिन मनाते हैं, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। हम याद करते हैं उन लोगों को, उन महापुरुषों को, उन संतों को जिन्होंने इस संसार को दिशा दिखाई है, रोशनी दिखाई है। और अपेक्षा की जाती है कि जो उनकी शिक्षाएं, जो उन्होंने प्रकाश दिया है, हम उसको अपने जीवन में अपनाएं, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें। आज देखिए संसार में परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन भी इस तरह से कि संस्कृतियों का विनाश हो रहा है, आदमी पतन की ओर अग्रसर है। लेकिन अगर हम महापुरुषों की, संतों की शिक्षाओं का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि उन्होंने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है कि जिससे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ये जरूरी हो जाता है कि ये जो शिक्षाएं हैं, ये जो प्रकाश है, उनका दिखाया हुआ मार्ग है, हमें इस पर जरूर मनन करना चाहिए। आज हम इसीलिए उन्हें याद करते हैं। हर आदमी महावीर नहीं हो सकता। आज जितने भी दिन मनाए जाते हैं, महापुरुषों को हम याद करते हैं, तो उनका एक कंट्रीब्यूशन है, समाज के लिए उनका सहयोग है। उन्होंने अपना जीवन इस संसार को दिया है, तभी उन्होंने नाम बनाया है। संसार को नई दिशा दी है, संसार को एक स्वरूप देने का प्रयास किया है, तभी हम उन्हें याद करते हैं। और उन्हें याद करने की औचित्य तभी है अगर हम उनकी शिक्षाओं को सही रूप से और सार्थक रूप से आत्मसात करें। अब जैसे अहिंसा की बात करी है, अपरिग्रह की बात करी है, ये चीजें उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है। अगर आप जीवन का मूल्यांकन करें और इन शिक्षाओं के साथ उन्हें जोड़ें तो आप महसूस करेंगे कि ये शिक्षाएं कहीं ना कहीं हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है। ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा। आपको बधाई और अध्यापकों को भी बधाई कि आज आप इस पावन अवसर पर, ये मौके होते हैं कि हम इकट्ठे हों, एक दूसरे को याद करें नहीं, अन्यथा हमारे पास समय ही नहीं है एक दूसरे को याद करें, सार्थक रूप में याद करें। बाकी तो जीवन में उतार चढ़ाव चले रहते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को याद जरूर करना चाहिए और कृतज्ञ होना चाहिए कि हम इस संसार में आए। कृतज्ञ होना चाहिए अपने पेरेंट्स के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने अध्यापकों के प्रति कि वो हमें स्वरूप दे रहे हैं, मार्ग दे रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। तो आज का जो दिन है उसमें हमें अपने आप से एक वादा जरूर करना चाहिए कि हम ईमानदार रहें अपने जीवन के प्रति, अपने समाज के प्रति। अगर हम अपने आप के लिए ईमानदार हैं तो मेरा विश्वास है कि हमें प्रकृति से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है हम उसे जरूर प्राप्त करें। खैर, बातें बहुत सारी है, लेकिन एकाएक ये आक्रमण हो गया कि भाई आपको बोलना है तो थोड़ा कुछ और तैयार करके लाते, पढ़ के आते। खैर, आप लोगों से मिलना अच्छा लगता है, आपसे गपशप करना अच्छा लगता है और आज के दिन की, आज के पावन दिवस की आपको अनेकानेक मंगल कामनाएं।